सार्क एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेंटेंस के बारे में हम पढ़े थे, ठीक है, सेंटेंस के इसका परिभाषा और सेंटेंस क्या होता है हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आइए इस पार्ट में हम पढ़ते हैं सेंटेंस के प्रकार, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो सेंटेंस के टोटल 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने? 2 प्रकार होते हैं। पहला अकॉर्डिंग टू मीनिंग, यानी कि अर्थ के आधार पर या अर्थ के अनुसार, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यानी कि हमारा जो दूसरा हो गया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हमारा स्ट्रक्चर यानी कि हमारा दूसरा हो गया। तो अब आते हैं पहला में अकॉर्डिंग टू मीनिंग, यानी अर्थ के आधार पे या अर्थ के अनुसार। दूसरा हमें इसमें होता है 5, इसके 5 होते हैं। पहला हो गया असर्टिव सेंटेंस, यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। फिर दूसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा आता है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेशात्मक वाक्य। और चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्म सूचक वाक्य। और पांचवा आता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है। अब आते हैं पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस। जब सेंटेंस के जब दो होते हैं तो यानी कि पहला हमने ये देख लिया कि अकॉर्डिंग टू मीनिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मीनिंग में हमने देखे थे 5। अब इसमें हम पहला देखते हैं असर्टिव सेंटेंस, यानी कि असर्टिव सेंटेंस। अब इसमें असर्टिव सेंटेंस में 2 होते हैं हमारे, ठीक है। एक आता है हमारा अफर्मेटिव या सिंपल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। और दूसरा आता है इसमें निगेटिव या नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल देखते हैं। राधा इज राइटिंग अ लेटर, मीन्स राधा क्या कर रही है? एक पत्र लिख रही है। अर्थात इसमें कैसा हमारे बोध हो रहा है? एक सकारात्मक का हो रहा है, यानी कि सकारात्मक इसमें वाक्य बन रहा है। और दूसरा द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, अर्थात यह भी एक क्या है? असर्टिव सेंटेंस में एक स्वीकारात्मक होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है। अब इसमें आता है ये, अब ये क्या है? इसको हम मान लेते हैं, यानी कि यह जहां भी आप विश्व में कहीं भी जाइए तो यह हमेशा सन कहां से राइज करेगा? हमेशा ईस्ट से ही राइज करेगा। इसलिए इसको ये कहते हैं क्या? स्वीकारात्मक सेंटेंस। अब दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या आता है? नकारात्मक। अब जैसे राधा इज नॉट राइटिंग अ लेटर, यानी कि राधा पत्र नहीं लिख रही है, ठीक है। राधा इज नॉट राइटिंग अ लेटर, यानी कि इससे हमें किसका बोध होता है? नकारात्मक का बोध होता है। और फिर आते हैं दूसरा एग्जांपल में, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, अर्थात सूर्य जो है हम पश्चिम में नहीं उगता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्न सूचक, जिसमें इसका ये जो होता है हमें बोध कराता है प्रश्न का। हमें जो भी हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें प्रश्न का बोध कराता है, ठीक है। तो अब आता है जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, और दूसरा जो होता है डबल इंट्रोगेटिव, यानी पहला सिंगल इंट्रोगेटिव और दूसरा हो गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव। तो जो हमारा पहला सिंगल इंट्रोगेटिव का तात्पर्य उससे होता है जो किसी भी वाक्य में क्या से शुरू होता है, लेकिन जब हम उसकी इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, अंग्रेजी उसका परिवर्तन करते हैं, तो उसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, ठीक है। और उसमें हम जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम पहले लिखते हैं। जैसे डज ही गो टू स्कूल, क्या वह विद्यालय जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसमें क्या पहले आया, लेकिन हम क्या की अंग्रेजी हम इसमें नहीं लगाए हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। इससे हमारा ये बोध होता है कि इसमें क्या छिपा हुआ है। अब आते हैं जैसे दूसरा, एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा हूं, ठीक है। तो पहला, अब इसमें भी देखिए क्या नहीं लगा है, लेकिन जब हम इसका हिंदी रूपांतरण करेंगे तो यहाँ पे क्या पहले हमारा इसका क्या पहले से बोध होगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम व्हाट, क्या मीन्स व्हाट की इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो इसका जो पहले हम सहायक क्रिया जो लगाते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं, इसको हम पहले लिख देने से यह पता चलता है कि इसमें क्या
छिपा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे कब, क्या, क्यों, कैसे आदि जो शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, वह बीच में आते हैं। जैसे हाउ आर यू, तुम कैसे हो, यानी कि देखते हैं तुम कैसे हो। ठीक है, तुम कैसे हो, यानी कि हमारा जो कैसे शब्द है, यानी कि इंट्रोगेटिव जो वर्ड है, यह कहां गया, हमारे बीच में आ गया। और जब इंट्रोगेटिव वर्ड जो बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करते समय ये जो वर्ड आता है ये हम पहले लिख लेते हैं इसके बाद। ठीक है, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। और यहाँ पे आर आ गया यू, यानी कि यू के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है आर। तो यहाँ पे जो हाउ है, हाउ बीच में इसका जब हिंदी रूपांतरण करेंगे, तुम कैसे हो, यानी कि इसे देखते हैं कि जब इंट्रोगेटिव जो हमारा वर्ड है वह बीच में आया है। ठीक है, तो ये आ गया। अब फिर दूसरा देखते हैं, when does he sleep, वह कब सोता है। ठीक है, अब देखिए when पहले आ गया तो इसका मतलब यह डबल इन्वर्टेड है, यानी कि जब इसका हिंदी रूपांतरण करेंगे तो बीच में आता है कब, यानी कि आइए इसको देखते हैं, वह कब सोता है, वह कब सोता है। ठीक है, यानी कि वह कब सोता है, जब कब, यानी ये जो सेंटेंस है ये हमारा कहां आ रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है। जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्रश्न चिन्ह जो है, प्रश्न वाक्य जो है, ये हमारा प्रश्न शब्द कहां पे आता है, जो प्रश्न का बोध करा रहा है, यह कहां पे हमारे सेंटेंस के बीच में है, इसलिए यह इसको कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलते हैं हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरे में क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेशात्मक वाक्य। इससे हमें क्या होता है कि आदेश का बोध होता है। इस सेंटेंस में हमें कैसा बोध होता है, आदेश का बोध होता है। जैसे ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस देना या फॉरवर्ड, यानी कि हम किसी से क्या करते हैं, किसी को किसी काम के लिए आदेश देते हैं, जाओ ये काम करो। ठीक है, फिर रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज आप मुझे ये देंगे, प्लीज आप मेरा ये काम कर देंगे, अर्थात हम क्या करते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं। फिर दूसरा सलाह देना। सलाह देना अर्थात अगर कोई किसी काम को करने जाता है तो यदि हमें लगता है कि हाँ हमें उसे सलाह देनी चाहिए, अर्थात वो कोई काम करने जाता है उसमें और इंप्रूव करने के लिए उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे सलाह देते हैं। और फिर आता है फॉरबिड, यानी कि निषेध, किसी चीज को मना करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहा है, किसी कोई छोटा बच्चा, मान लीजिए कि अगर कोई छोटा बच्चा कुछ काम कर रहा है तो हम उसको मना करते हैं, डोंट डू दिस वर्क। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सबका एग्जाम्पल एक एक देख लेते हैं। ओपन द डोर, आदेश की बोध हो रहा है यहाँ पे, दरवाजा खोलो। ठीक है, यानी कि इसमें हम आदेश दे रहे हैं किसी को। और फिर दूसरा वर्क हार्ड, किसी को हम ये सलाह दे रहे हैं कि भाई तुम क्या करो, स्टेट निकालने के लिए, सीटेट निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्क हार्ड करना पड़ेगा। अर्थात कोई भी कंपटीशन बीट करने के लिए तुम्हें एक सलाह दी जाती है, तुम क्या करो, कठिन परिश्रम करो, हार्ड वर्क करो। ठीक है, अब आते हैं इसमें प्रार्थना में। आज के प्रार्थना में क्या होता है, प्लीज गिव मी अ बुक। हम उससे क्या है, हमें किसी चीज की आवश्यकता है, हमें बुक की आवश्यकता है, तो हम किसी से मांगते हैं तो कैसे, रिक्वेस्ट करके मांगते हैं। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। तो इसमें प्लीज क्या ऐसा है, ये प्लीज ये जो होता है हमारा एक प्रार्थना का एक संबोधन या संसूचक ये वर्ड होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए प्लीज गिव मी अ बुक, प्लीज आप मुझे किताब देंगे या प्लीज आप मुझे किताब दीजिए। ठीक है, अब आता है दूसरा, ये डोंट, यानी कि निषेध, मना करता है किसी काम को रोकने के लिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, अर्थात उसे रोक दिया, तुम अपना समय बर्बाद ना करो। या फिर डोंट ओपन दिस डोर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, निषेध, हम उसको मना करते हैं। जैसे कभी कभी आप कहीं जाते होंगे तो दरवाजे पर लिखा होता है कि या फिर इंटर इज प्रोहिबिटेड, या फिर इस टाइप के प्रोहिबिटेड भी एक वर्ड आता है, वो भी आता है उसमें निषेध में, प्रोहिबिटेड यानी कि उसको मना किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं चौथे पे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मय सूचक। विस्मय सूचक जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, इसमें यह होता है कि अचानक हम जो कोई काम करते रहते हैं या फिर किसी परिस्थिति में रहते हैं तो हमें कभी कभी ऐसी कोई सूचना मिल जाती है कि अचानक हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, मान लीजिए अचानक हम बहुत हंस रहे हैं, अचानक कोई ऐसी सूचना मिली, एकदम अचानक हमारी क्या हो गई, फीलिंग्स परिवर्तन हो जाता है।
अचानक हंसते हुए अचानक हमें रो देते हैं। जैसे इसमें क्या क्या होता है, जॉय अचानक प्रसन्नचित हो जाना, सारो अचानक सैड हो जाना, और सरप्राइज अचानक आश्चर्यचकित हो जाना। किसी ऐसी बात को हम सुनते हैं या कोई कहता है, जैसे अलाश सी डाइड, अर्थात हम क्या कर सकते हैं, क्या वह मर गया, या फिर अलाश मिस, जैसे कि एक ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक वर्ड होता है अलाश, यानी कि, और यहाँ इसमें एक चीज आप ये जो साइन होता है, इस साइन का विशेष ध्यान रखिएगा। ये इससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस कैसा है, विस्मयादि सूचक का है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये सूचक है। ठीक है, अलाश शी डाइड, अचानक जब कोई हम सोचते हैं, सुनते हैं किसी बात को या सोचते हैं अचानक, तो देख लीजिए यहाँ पे शी डाइड, क्या वह मर गई, अचानक क्या वो मर गया। अचानक ऐसे हमें शब्दों का जब सुनाई पड़ता है तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसे हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, वाह, या खुशी का इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम प्रसन्नचित खुशी का बोध हो रहा है, अचानक जॉय की फीलिंग आ रही है, तो हम इसमें कह सकते हैं क्या, वाह हमने मैच क्या कर लिया, जीत लिया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, ये इस तीनों का हमें बोध होता है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, यानी इच्छा सूचक। इच्छा सूचक में क्या होता है कि हम किसी भी इच्छा करते हैं, इच्छा सोचते हैं या फिर किसी चीज की इच्छा करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें विश करना, प्रे करना, या फिर कर्ष उत्सुकता वगैरह फिर हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए विश, किसी चीज को विश करना, अर्थात कोई भी, मान लीजिए कि हम कोई जैसे एग्जाम्पल सबसे ले लीजिए बेस्ट, अगर कोई आप सहपाठी आपके जाते हैं कहीं परीक्षा देने, एग्जाम्पल देने, तो हम उसको विश करते हैं, या फिर उसका जन्मदिन होता है या फिर कुछ ऐसे शुभ अवसरों पे हम उसको क्या करते हैं, विश करते हैं, अर्थात एक तरह से कह लेते हैं बधाई देते हैं। जैसे मे यू लॉन्ग लाइफ, ठीक है, या लिव लॉन्ग, तो हम क्या करते हैं, इससे क्या होता है, हम ये इच्छा जता रहे हैं कि क्या आप लॉन्ग मतलब अधिक समय तक क्या रहें, जीवित रहें, अच्छे से रहें, मतलब ये हमारी क्या है, एक इच्छा है। फिर मे गॉड ब्लेस यू, भगवान क्या करें, मे गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान का आशीर्वाद आप पे रहे, अर्थात ये हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है क्या, कि भगवान आप पर क्या करें, ब्लेस, अर्थात प्रार्थना, आप पे आशीर्वाद बनाए रहे। मतलब ये हो गया हमारा, ये इससे हमारा इच्छा जाहिर होता है, किसी को विश करना या फिर किसी के लिए प्रे करना, भगवान से प्रार्थना करना कि या खुदा या भगवान आप ये मनोकामना पूर्ण कर दो, उसकी कर दो, अर्थात क्या करते हैं हम भगवान से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा पूरा हो गया सेंटेंस, सबको समझ में आ गया। ठीक है कृष्णा ना, समझ में आ गया। अगली वीडियो में हम फिर इसके आगे पढ़ते हैं, और अब तक इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे और भी लोग इससे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।